नमस्कार, एस्ट्रोवर में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि घर के सेंटर पॉइंट कैसे निकाली जाती है। जैसे कि बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट हैं वो घर के सेंटर पॉइंट निकालने में असमर्थ हो जाते हैं और हमें बताया जाता है कि अ, बोला जाता है कि हमें जो है ना सेंटर पॉइंट निकालनी नहीं आती है, कृपया मुझे बताइए कि सेंटर पॉइंट कैसे निकाली जाती है। तो उसी के लिए आज मैंने एक वीडियो सोचा कि आज एक वीडियो डाल दूँ ताकि सभी लोग जिनको वो सेंटर पॉइंट निकालने में दिक्कत आ रही है वो ये इस वीडियो के ज़रिए सीख सकते हैं कि सेंटर पॉइंट कैसे निकाला जाता है। सेंटर पॉइंट निकालना कोई रॉकेट साइंस या कि आपका घर का एक जो नक्शा होता है वो आप नक्शा ले लेते हैं तो आसान हो जाता है उसका सेंटर पॉइंट निकालना। बहुत से ऐसे हमारे क्लाइंट हैं जो सिर्फ वो सोचते हैं कि सेंटर पॉइंट मतलब सिर्फ आप जो है ना लिविंग रूम या हॉल या कहीं भी ऐसे जो बड़ी जगह है वहाँ पे जाके वो खड़े हो जाते हैं और सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। ये सेंटर पॉइंट ज़रूरी क्यों है? सेंटर पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का अगर कोई वास्तु दोष निकल के आ रहा है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये वास्तु दोष कैसे निकलता है ये भी बताऊंगा और सेंटर पॉइंट निकालना क्यों ज़रूरी है क्योंकि आपका एंट्रेंस फर्स्ट हमें जो जाननी होती है कि आपके घर की एंट्रेंस कहाँ पर है। क्या एंट्रेंस आपके सही जगह पे है? क्या आपका बाथरूम सही जगह पे है, टॉयलेट सही जगह पे है, किचन रूम सही जगह पे है? बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो विद्वान लोग हैं वो कह देते हैं कि ये आपका जो है ना ईस्ट डायरेक्शन है, आपका ईस्ट डायरेक्शन का एंट्रेंस है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ईस्ट डायरेक्शंस में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे कि ईस्ट ईस्ट ऑफ ईस्ट है, ईस्ट ऑफ साउथ है। बहुत सारी जो है ना हम उसको डिविजन्स करते हैं। जब हम डिवीज़न करते हैं ना तो डिविजन्स में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस को दर्शाती है। जैसे कि सभी लोग सिर्फ 4 दिशाएं जानते हैं, उसमें फिर 8 डिवीज़न 4 डिज़ाइन और एक आती है 8 डिवीज़न वाली, फिर आती है 16 डिवीज़न, फिर आती है 32 डिवीज़न, फिर 64। इसी तरह जो है ना डायरेक्शंस बदलती रहती है और ये पूरी की पूरी जो है ना 360 डिग्री वाली होती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि सेंटर पॉइंट हम कैसे निकालें। तो चलिए हमारे स्क्रीन पे सीखते हैं। तो ये है हमारी स्क्रीन। ठीक है, इसमें मैंने एक रैंडमली किसी कहीं से भी ले लीजिए, रैंडमली मैंने एक नक्शा लिया हुआ है, लेआउट लिया हुआ है घर का। और इस तरह से आपको भी अपने घर के जो है ना लेआउट को लेनी है और इसी से ही हम काम करेंगे। इस पे ही हम सीखेंगे कि सेंटर पॉइंट कैसे निकाली जाती है, बाकी आप अपने घर के लेआउट्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप एक नक्शा ले लोगे। नक्शा लेने के बाद फिर आप क्या करोगे कि आपका जो एक कॉर्नर पॉइंट यानी कि आपका एक जो है ना जैसे कि ये मैंने मार्क किया हुआ है। अभी आप देखो कि आपका जो ये नेक्स्ट वाला जो एक कॉर्नर जोन था ना, ये जोन से मैंने ये जोन तक आपको एक जो है ना कॉर्नर जो है लाइन मार लेनी है, यानी कि लाइन ऐसे जॉइंट कर लेनी है। फिर नेक्स्ट क्या करनी है, फिर नेक्स्ट आपको इस जॉइंट से लेके इस जॉइंट तक आपको एक लाइन मार्क कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको जो है ना सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट कहाँ मिल रहा है, देखिए अभी आपको पता चल गया कि ये जो है ना घर का, ये घर का आपका जो है सेंटर पॉइंट हो गया है। ये आपको कह सकते हो कि ये आपका घर के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म स्थान, है ना। ये है आपका ब्रह्म स्थान, है ना। ये है आपका ब्रह्म स्थान। तो ये ब्रह्म स्थान आपका हुआ। तो ब्रह्म स्थान हम किस तरह से देखते हैं, जैसे कि आपके ये पूरा जो घर का आपका जो आया हुआ है ना जोन, ये पूरा जोन का आपका पूरे जोन का 25%, 25% जो है ना ये ब्रह्म स्थान कवर करता है। 25%, ठीक है। 25% आपका ब्रह्म स्थान कवर करता है, तब जाके ये ब्रह्म स्थान। इसीलिए कहा जाता है कि आपके ब्रह्म स्थान में कोई चीजें
नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपके घर का जितना भी पोर्शन है, अब हर घर का तो एक लेआउट होगा नहीं, हर घर का एक नक्शा होगा नहीं, सबके अलग अलग है। कोई 250 फीट्स में करते हैं, कोई अपने अपने उनकी जो है ना एक स्क्वायर जितने में आ जाए, ठीक है, तो उसमें ये किया जाता है। तो यहाँ का जो 25% होगा आपके घर का, वो ब्रह्म स्थान में आएगा। और इस ब्रह्म स्थान पे आप जो है ना कुछ कुछ भी नहीं रखनी है, इसको आप हमेशा जो है ना एम्प्टी रखनी है। ये हमेशा आपका एम्प्टी होनी चाहिए। और जितना ये एम्प्टी होगा, ये ब्रह्म स्थान से ही आपके घर के चारों तरफ जो है ना एनर्जी की फ्लो होती है। एवरी डे जब भी सूर्य उदय होगा, सूर्य अस्त होगा, आपके घर के अंदर ना यहीं से ही चारों तरफ जो है एनर्जी की एक संचार होगी, यानी कि एनर्जी चारों तरफ आपके घर के अंदर फैलती नजर आएगी आपको। तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई सामान रख दिया हो या कोई हेवी थिंग्स अगर आपने रख दी हो, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगा कि यहीं पर ही वो एनर्जी रुक जाएगी। तो ये इस तरफ का जो हो गया आपका वास्तु दोष निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। जिस दिशा में भी आपका ब्रह्म स्थान खराब होगा, उस दिशा में आपकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। उस हाउस, उस डायरेक्शन के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये तो रही, आपको पता चल गया आपने ब्रह्म स्थान कैसे निकालनी है। ठीक है, ये ब्रह्म स्थान आपने निकाली, सेंटर पॉइंट आपने निकाल ली। नेक्स्ट आपको करना क्या है कि आपको चेक करना है कि आपके घर के अंदर जो आपका एंट्री पॉइंट है, यानी कि एंट्रेंस है, घर का एंट्रेंस हो या किचन हो या टॉयलेट हो या बाथरूम हो, ये आ किधर रहा है, मतलब किस डायरेक्शंस में आ रही है, कि कौन से डिग्री पे आ रही है, कौन से जोन पे आ रहा है, ये जोन हम अब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बस सिर्फ मैं एक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको देख सकते हैं। बाकी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसमें क्लैरिटी मिल जाए आपको कि किस तरह से देखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या लेनी है, आपने लेआउट ले लिया, उसके राउंड आपने एक जो है ना मार्क कर ली है चारों तरफ। आपको ब्रह्म स्थान की जो है ना पता चल गया कि यही है हमारा ब्रह्म स्थान। तो आपको क्या लेना है, आपको या तो आप फ़ोन में अपने कंपास ले सकते हैं, जो कि आजकल हर फ़ोन में अवेलेबल है, या तो आप फ़ोन में ले लीजिए, या तो फिर आप एक कंपास खरीद सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। आप एक कंपास ले लीजिए। ठीक है, अगर एक शक्ति चक्र आपको मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नो इश्यूज। लेकिन शक्ति चक्र से क्या पता चलेगा ना कि आपको एक स्पेसिफिक चीज पता चलेगी कि आपका एंट्रेंस एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शंस में है। ठीक है, आजकल क्या होता है ना कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ चार ही दिशाएं पता होती हैं, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, बस इतने ही पता होता है। उसके आगे उनको जो है ना उसकी जानकारी आगे नहीं होती है। लेकिन हमारे जो है ना पूरे वास्तु के अगर हम देखने जाएंगे, तो इसमें जो है 64 डिविजन्स हैं, लेकिन हम ज़्यादातर 32 डिविजन्स में ही काम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें अब अगर आप देखोगे शक्ति चक्र में, अगर आप देखोगे तो इसमें 64 डिविजन्स में आपको जो है ना प्राप्त है। ठीक है, ये पूरी पूरी 360 डिग्रीज में डिवाइडेड है, ये 360 डिग्री। ठीक, तो ये 360 डिग्री, हर एक 10 डिग्री का आपका एक जो है ना जोन बनेगा। जोन इन सेंस आपका जैसे कि N3, N4, N5 है ना, ये 10-10 डिग्री के ऊपर आती है। ये 10-10 डिग्री में कैलकुलेट होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका कितना आएगा, ये पूरा पूरा 32 जोन्स में डिवाइडेड है। कितने जोन्स में, 32 जोन्स। तो 32 जोन्स में डिवाइडेड होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको 10-10 डिग्री में बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे क्या हुआ, हमने एक कंपास ले ली, हमने एक शक्ति चक्र ले ली। अब दोनों लेने के बाद हमें क्या करनी है, हमें करनी है नेक्स्ट जो है ना, ये जो हमने लेआउट में दिखाया था ना आपको कि ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट में हमें क्या करनी है, फर्स्ट हमें एक शक्ति चक्र को रख देनी है इसके नीचे, इसके ऊपर सेम इसी जगह पे आप एक शक्ति चक्र को रखोगे। ठीक है, शक्ति चक्र रखने के बाद ठीक शक्ति चक्र के ठीक बीचों बीच आप एक इस कंपास को प्लेस कर दोगे। चाहे तो आप अपना फोन प्लेस कर दो, या फिर आप मार्केट से जो है ना कंपास लेकर आने के बाद उसके ऊपर प्लेस कर सकते हो। अब ये प्लेस हो गया, आपने वो भी प्लेस कर दी, सब प्लेस कर दे, उसके बाद का क्या, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आगे आपको क्या करनी है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है ना, आपको क्या करनी है। आपको एक जैसे कि एक घर का लेआउट है, एक घर के लेआउट जो आपको नीचे नजर आ रही होगी,
उसके ऊपर मैंने एक शक्ति चक्र को प्लेस किया, फिर उसके बाद मैंने कंपास को पेश कर दिया। ठीक है, तो अब कंपास क्या कह रहा है कि कंपास किस डायरेक्शन में है, आपका कंपास जो है ना किस डायरेक्शंस में है, नजर आ रहा होगा कि कंपास का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इस तरफ बता रहा है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे जो है ना नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है, कंपास बोल रहा है कि आपके घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शंस में ये जगह पर है। ठीक, तो वो जगह पे आपका जो है ना, देखिए मैं एक बताता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ, ये जो जोन है ना ये बता रहा है कि ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपास को रखा हुआ था। तो आप क्या करोगे कि नीचे से आपका ये शक्ति चक्र जो है ना, शक्ति चक्र को हल्का से ऐसे घुमाते जाओ आप। ठीक है, शक्ति चक्र को क्या करोगे, आप उसको हल्का सा घुमा के शक्ति चक्र का जो नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ देखिए ये नॉर्थ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे शक्ति चक्र के अंदर यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन कंपास के नॉर्थ डायरेक्शन से मिलनी चाहिए, मेल होनी चाहिए इन दोनों की। ठीक है, इन दोनों को ऐसे मिला दो, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया और ये कंपास भी बता रहा है कि आपका इसी नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ आपको अपनी कंपास को फील्ड करनी है और आपके शक्ति चक्र को फील्ड करनी है। ठीक है, प्लेस आपने कर दी, दोनों की दोनों को आप मिला लिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे अब आपको जो है ना स्पेसिफिक स्पेसिफिक कह सकता हूं कि आपके घर के अंदर कौन सी डायरेक्शंस किस जगह पर है और उस जगह पर आपने क्या क्या रखा हुआ है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जब नॉर्थ डायरेक्शन आ गया तो अब आप देखो यहाँ पे सब के सब जो है ना एक एक जगह पे हम आपको यहाँ पे देखने को आप देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पे हर एक जगह पे कुछ ना कुछ आया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन आपका यहाँ है, तो चलिए अब नेक्स्ट डायग्राम में मैं चलता हूँ। नेक्स्ट में जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि आपका क्या हुआ था, नॉर्थ डायरेक्शन आपका यहाँ पे आया था, यहाँ पे मैंने बताया ना। तो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन का ये घर था। तो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में अभी आप देखिए ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन हुआ तो आपके नॉर्थ डायरेक्शंस में क्या आया है, नॉर्थ डायरेक्शंस में आपका जो है ना एक रूम का एक ऐसा पार्ट आ गया है और हल्का सा जो है ना एक टॉयलेट का पोर्शन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, समझ लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। यहाँ पे ये है ना, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन आपको दिख रहा है। तो ठीक इसके ऑपोजिट ही क्या मिलेगा आपको, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या मिलेगा, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शंस में आपको मिल जाएंगे ऐसे, इस जगह पे ऐसे, ये पूरा हो जाएगा आपका साउथ डायरेक्शन, है ना। तो ये जो हो गया ये नॉर्थ हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट है मान लीजिए। तो यहाँ से अब आप ये यहाँ पे इनके इस डायग्राम के जरिए आप देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है ना इनका ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पे इनका जो ब्रह्म स्थान है ना ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि गुड जोन, मतलब गुड है, अच्छा है। ठीक है, वेल प्लेस है, यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बट नॉर्थ डायरेक्शंस में क्या हो गया, हल्का सा ये आ गया। लेकिन देखो टॉयलेट जब आता है ना, टॉयलेट का एक विधि है, उसको किस तरह से देखा जाता है, इनके दीवार आने से ये नॉर्थ डायरेक्शन खराब नहीं हुआ है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये टॉयलेट किस तरह से देखा जाता है वो मैं अगले वीडियो में आपको, टॉयलेट की स्पेसिफिक जब वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो टॉयलेट है ना इसको हम किस तरह से देखते हैं। हम फिर किचन की बात करेंगे, हम लिविंग रूम डाइनिंग। तो अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश किया हूँ कि आप जो है ना सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं, आपने सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। आप लेआउट लीजिए, चारों तरफ उसको जो है ना, चारों तरफ उसके स्क्वायर्स को देखिए, स्क्वायर्स को जोड़िए। आपका जो बीच में जिधर भी वो दो लाइन आपको जुड़ती हुई नजर आएगी, मान लीजिए कि वही आपका जो है ना सेंटर पॉइंट है। ठीक है, उसी जगह पे आपका सेंटर पॉइंट मिल गया, आपका ब्रह्म स्थान मिल गया। आप वहां पे खड़े हो जाइए। होने के बाद आप उस कंपास, यानी कि अपने फोन के कंपास में या किसी भी कंपास में आप जब उसको रोटेट करोगे तो आपको कौन सी डिग्री पे है, कौन से जोन कौन सी डिग्री पे है पता चल जाएगी। आप जब समझ लीजिए कि आपका जो है ना किचन जोन आपको कुछ एक N3 N4 में आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका कहीं ना कहीं किचन जो है ना नॉर्थ डायरेक्शंस में आ गया है। नॉर्थ डायरेक्शन 360 डिग्रीज 310 डिग्रीज है ना, ये जोन पे आपका आ गया है। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी वीडियो कि हम कैसे चेक करें कि हमारा जो है ना कौन से जोन पे क्या आया हुआ है। ठीक है, तो हाउ टू चेक सेंटर ऑफ द हाउस।
तो ये हमने जानी आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, और ऐसे वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा। धन्यवाद।